अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। एनआरएफ के हाथ करीब 200 तालिबानी पकड़े गए, जबकि तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का दावा भी किया था, जिसके बाद काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की थी। विदेशी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भी तालिबान की बात का समर्थन किया था और पंजशीर को झुका देने का दावा किया। साथ ही मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के विदेश भाग जाने का भी दावा किया गया। लेकिन अब खबर है कि तालिबानियों को पंजशीर में मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने इन सभी बातों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान का दावा किया। इस दौरान NRF की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है और तालिबानी लड़ाकों को घेर लेने का दावा किया गया। और अमरुल्लाह सालेह जो कि ये दावा कर रहे हैं कि तालिबान लड़ाके जो कि इस चीज को लेकर अफवाह फैला रहे हैं कि हमने पंजशीर में अपना कब्जा जमा लिया है, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, तो ये महज अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लगातार हम पुरजोर तरीके से मुकाबला तालिबान के लड़ाकों का करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त तालिबान लड़ाकों और नॉर्दर्न अलायंस के बीच में जंग लगातार जारी है। जो दावा तालिबान की तरफ से किया जा रहा है कि पंजशीर प्रांत में हमने कब्जा जमा लिया है, वो सरासर गलत है। वो दावे जो कि तालिबान इस वक्त कर रहा है वो केवल दिखावी दावे है। ऐसे में फाइनल फाइट का नतीजा क्या कुछ होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि पंजशीर में आज तक तालिबान अपना कब्जा नहीं जमा पाया है और ऐसे में तालिबान की कोशिश यही है कि पंजशीर पर अगर हम अपना हक जमा लेते हैं तो ये पूरी की पूरी जीत फिर हमारी होगी। فعلا در سنگرهای ما ادامه داریم، جنگ ما ادامه دارد. دشمن تارمار شده، فعلا این سرحد دست داشته ما دست طالب گرفتیمش. مردای دست زمین مانده است اینجا پیش روی کل مردم. और अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो तस्वीर होगी ये उस वक्त की तस्वीर बताई जा रही है जब तालिबान के लड़ाके ये दावा कर रहे थे कि हमने पंजशीर पर कब्जा जमा लिया है और लगातार वहां पर फायरिंग की जा रही थी। काफी देर तक तालिबान के लड़ाके जश्न मनाते हुए काबुल की सड़कों पर फायरिंग करते हुए दिखे। ये देखिए, देर रात इसी तरीके से गोलियों की आवाज जो है चारों तरफ गूंजती हुई नजर आई। एक तरफ तालिबान के लड़ाकों का ये दावा कि पंजशीर पर हमने कब्जा कर लिया है और दूसरी तरफ उसी अफवाह को, उसी दावे को सच करने के लिए यहाँ पर हर्ष फायरिंग की गई, जश्न मनाते हुए नजर आए और ये साफ संकेत उन लोगों को देते हुए दिखाई दिए कि देखिए पंजशीर की फाइट हमने जीत ली है। लेकिन दूसरी ही तरफ हकीकत क्या कुछ है वो भी हम आपको बता रहे हैं, ये महज अफवाह है। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो होगी पंजशीर से जुड़ी हुई तस्वीर होगी, जहां पर जबरदस्त फायरिंग के बीच तालिबान के कब्जे की अफवाह उड़ी और काबुल में इसकी जानकारी मिलते ही तालिबान लड़ाकों ने हवाई फायरिंग की और जीत का जश्न मनाया। ये देखिए, पंजशीर में घमासान इस वक्त लगातार जारी है, लेकिन जब तालिबान की तरफ से ये अफवाह उड़ाई गई कि हमने जीत हासिल कर ली है, तो उसी जीत को सच दिखाने के लिए काबुल में फायरिंग की गई, हर्ष फायरिंग की गई, खुशी मनाते हुए तालिबान के लड़ाके नजर आए। तो ये दो तस्वीर, एक तरफ पंजशीर में आप देखिए किस तरीके से जंग लगातार जारी है, एक तरफ वो लोग हैं, वो नेता है जो कि मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को यहाँ से खदेड़ा जाए, क्योंकि कई ऐसे रूट्स हैं जो कि इस वक्त तालिबान उन्हें ब्लॉक करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हर मोर्चे पर विफल भी तालिबान होता हुआ नजर आ रहा है पंजशीर प्रांत में, और दूसरी ही तरफ अपनी ही अफवाहों को, अपने ही झूठे दावों को सच दिखाने के लिए इस तरीके से जश्न मनाता हुआ नजर आया। और इस बीच पंजशीर में जारी घमासान की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है, जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि पंजशीर में दोनों तरफ से जबरदस्त वार हो रहा है। जो तस्वीरें आई उनमें दिखा है कि एनआरएफ के लड़ाकों को ऊंचाई पर होने का फायदा मिला और उन्होंने नीचे से ऊपर आ रही एक गाड़ी को उड़ा दिया और वो भी जलने लगी। गाड़ी में इतनी जबरदस्त आग लगी कि धुआं आसमान छूने लगा और इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पंजशीर की पहाड़ियां गूंज उठी। वहां से आई एक और तस्वीर में कुछ लड़ाके जोश में दिख रहे हैं और दुश्मन पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं।
आप देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर भी इस वक्त तालिबान के लड़ाके हैं और किस तरीके से उन पहाड़ियों पर मौजूद ये लड़ाके लगातार ये फायरिंग कर रहे हैं। एक गाड़ी वहां से गुजर रही थी, उसी गाड़ी को टारगेट करते हुए इसी तरीके से उड़ा दिया गया, पूरी गाड़ी में आग लग गई। ये तस्वीर जो है अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत की है, क्योंकि चारों तरफ से इस वक्त तालिबान के जो लड़ाके हैं पंजशीर को घेर कर बैठे हैं और ऐसे में पहाड़ियों पर जो लोग मौजूद हैं, जो लड़ाके मौजूद हैं, वो उसी तरीके से फायरिंग करते हुए। पंजशीर में तालिबान से जंग लड़ रहे अमरुल्लाह साले ने CNN न्यूज 18 से बात करते हुए पंजशीर पर कब्जे की बात को अफवाह बताया। उन्होंने अपने देश छोड़कर भाग जाने की खबर को भी तालिबान का झूठा प्रोपेगेंडा कहा। उन्होंने दावा किया कि वो पंजशीर में बैठकर CNN न्यूज 18 से बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस हालात को संभालने में जुटे होने और पंजशीर पर सिर्फ तालिबान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अलकायदा साथ ही साथ तालिबान की तरफ से हमले होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने किसी भी इलाके की नहीं खोने की भी बात कही। तो अमरुल्लाह साले जो कि इस वक्त झंडा बुलंद करते हुए तालिबान के खिलाफ नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मैंने पंजशीर छोड़ दिया है, यहां से भाग गया हूं, ऐसी तमाम अफवाहें झूठी है, इन पर विश्वास नहीं किया जाए, क्योंकि अभी भी मैं यहीं डटा हुआ हूं और तालिबान के लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब हमारी पूरी की पूरी पार्टी देती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट फिर से खुल गया है। काबुल से उड़ानों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर, विदेशी मदद के लिए एयरपोर्ट पर काम शुरू है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की यह खबर सामने आ रही है, क्योंकि पहले काबुल एयरपोर्ट को बंद करने की बात सामने आ रही थी और हवाला ये दिया जा रहा था कि वहां पर साफ सफाई होनी है, मरम्मत का काम होना है और ऐसे में ये बड़ी राहत की खबर, काबुल से उड़ानों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर तो ये बड़ी खबर न्यूज 18 के नीरज कुमार की ये खबर सामने आ रही है। काबुल से बड़ी खबर, नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, क्या वाकई ये राहत की खबर मानकर चले हम, काबुल एयरपोर्ट को अगर खोल दिया गया है, आवाजाही शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान के लोगों के साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न देशों के लोग वहां फंसे हैं। अफगानिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मानवीय सहायता की जरूरत है, तो कतर की मदद से कतर के बहुत सारे अधिकारी वहां पहुंचे थे जिन्होंने इसमें सहूलियत प्रदान की कि काबुल एयरपोर्ट को दोबारा खोला जा सके। कमर्शियल फ्लाइट्स तो बहुत पहले बंद हो गए थे, इवैक्यूएशन फ्लाइट चल रही थी जिसमें मिलिट्री का जो सेक्शन था वो अमेरिकी कब्जे में था कुछ दिन पहले तक। उसके बाद तालिबान के कब्जे में आया और पूरी तरह बंद था, लेकिन कतर के अधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने इसको रीओपन करने की शुरुआत की है। कमर्शियल फ्लाइट्स की जहां तक बात है उसको अभी धीरे धीरे वक्त लगेगा विभिन्न देशों को उसकी शुरुआत करने में, लेकिन मानवीय मदद के लिए, इसके अलावा दूसरे देशों से जो सहायता पहुंचती है उसके लिए और सिविलियंस की मदद के लिए और उनको आने जाने के लिए भी अब इसकी शुरुआत हो गई है। थोड़ा इंतजार करना होगा बाकी देश को, लेकिन कल ही विश्व पंजाबी संगठन के अध्यक्ष ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा था कि 2-3 दिन में काबुल एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत होगी और या तो भारत सरकार की तरफ से इंडियन एयरफोर्स का प्लेन भेजा जाएगा या खुद वो अपना प्लेन भेजेंगे निजी तौर पे, ताकि वहां जो 180 बिल्कुल, यानी कि मानवीय मदद के लिए अब ये एयरपोर्ट खुल चुका है, यानी कि विदेशी मदद के लिए विमान यहां पर आ सकते हैं, लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, लेकिन कमर्शियल फ्लाइट्स कब शुरू होगी इसके लिए इंतजार करना होगा। शुक्रिया नीरज कुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच NRF यानी कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने ख्वात में कई लोगों की मारे जाने का दावा किया है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की खबर है कि एक दिन पहले ख्वात में करीब 1000 लोग पहुंचे थे, इनमें करीब 300 लोग भाग गए जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। दावा यह भी किया गया है कि बाकी बचे लोग मारे जा चुके हैं। खबर है कि अभी पंजशीर में कोई लड़ाई नहीं है। तो जानकारी मिल रही है कि एक दिन पहले ख्वात में करीब 1000 लोग वहां पर पहुंचे थे और इनमें 300 लोग भाग गए जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया है। साथ ही अपडेट ये भी मिल रहा है कि जो लोग वहां पर बचे हुए थे वो मारे जा चुके हैं और अभी पंजशीर में कोई लड़ाई नहीं है। इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि पंजशीर में हालात सामान्य हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखिए ख्वात में
कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में विधानसभा की नई इमारत में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के मामले पर सियासी घमासान तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी नेता और झारखंड विधानसभा के पूर्व स्पीकर सीपी सिंह ने दूसरे धर्मों के लिए भी इसी तरह का इंतजाम किए जाने की मांग उठा दी। झारखंड विधानसभा स्पीकर की ओर से 2 सितंबर को जारी आदेश में विधानसभा की नई इमारत के एक कमरे को नमाज के लिए आवंटित किया गया है। तो विधानसभा स्पीकर के आदेश ये व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ कितने सांसद मुस्लिम समुदाय के हैं? क्या ये पुरानी परिपाटी नहीं है? क्या परंपरा नहीं है? क्या पुराने विधानसभा में एक जगह आवंटित नहीं था नमाज अदा करने के लिए? सीपी सिंह जी से ही पूछा, वो तो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये लोग देखिए, झूठ को इस कदर बोलो, इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। ये बेसिकली भारतीय झूठा पार्टी के लोग झूठ ही बोलेंगे। हम संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सभी दलों को उचित सम्मान दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने के फैसले पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत दुनिया का एक इकलौता देश है जो सेकुलर है मगर मजहबी कानून लागू है, और लागू ही नहीं है। अगर सर्वोच्च न्यायालय उसमें बाधा बनता है तो पार्लियामेंट में लाके पलट दिया जाता है। तो ये उसी परंपरा के लोग हैं जिनके लिए, जो मैंने अभी बोला ना, वर्ग भेद, वर्ग वैमनस्य के द्वारा अल्पसंख्यकों में खौफ पैदा करके उनका वोट पाना। हमारा उद्देश्य है विश्वास पैदा करके उनका वोट पाना। झारखंड विधानसभा ने नमाज अदा करने के लिए एक रूम आवंटित किया है। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन साथ ही साथ स्पीकर साहब को चाहिए कि चूंकि झारखंड विधानसभा के अंदर 82 सदस्य हैं, इसमें 4 हमारे मुस्लिम समाज से आते हैं, आप उनके लिए कमरा आवंटित कर रहे हैं। तो बहुसंख्यक समाज के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, ताकि विधायक ही नहीं बल्कि वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, लगभग 700 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, तो उनको भी पूजा पाठ करने में सुविधा हो। और मैं तो मांग करूंगा कि बजरंगबली जी का विशालकाय मूर्ति वहां लगनी चाहिए। झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता आलोक दुबे का विधानसभा भवन में नमाज के लिए अलग कमरा आवंटित किए जाने के फैसले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, ये किसी भी धर्म के प्रति उसकी आस्था का सवाल। विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है, हमारी परंपरा रही है वहाँ पर जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज अदा करने की व्यवस्था की जाए। हिंदू समुदाय के लिए मंदिर के मूर्ति है, वहाँ पर लोग पूजा करते हैं। ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति ही इनकी अंतिम पायदान है। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, मैं कहूँगा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जिसके नमाज के लिए एक रूम आवंटित किया है, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र की मंदिर को लोकतंत्र की मंदिर ही रहने देना चाहिए। उसमें और कोई उपासना पद्धति का कोई ये नहीं बनना चाहिए।